नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। सज्जनों, सभी देवताओं ने भोलेनाथ की प्रार्थना करी। वैसे तो भोले बाबा के कई नाम हैं, पर एक नाम है आशुतोष। आशु यानी जल्दी, तोष यानी प्रसन्न होने वाले। 33 कोटि देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता यदि कोई है तो है भगवान भोलेनाथ। और 33 कोटि देवताओं में विद फैमिली किसी भी देवता की यदि पूजा होती है तो वो भी है भगवान भोलेनाथ। और किसी देवता की पूजा तो होती है पर सपरिवार नहीं होती। मान लो ठाकुर जी हमारे, तो कभी देखा है कि रुक्मणी की, प्रद्युम्न की साथ में पूजा हो रही हो? रघुनाथ जी है तो कभी देखा आपने कि जानकी की और लवकुश की साथ में पूजा हो रही हो? नहीं। लेकिन भोलेनाथ एक ऐसे अकेले देवता है जो पूरे परिवार के साथ में पूजे जाते। देखा होगा आपने शिव पंचायतन, भोलेनाथ की पूजा साथ में होती है, पार्वती पास में बैठी रहती है, उसकी पूजा होती है, और कार्तिक स्वामी बैठे रहते हैं, गजानंद महाराज बैठे रहते हैं। यहां तक तो ठीक, अरे जो वाहन है नादिया, उसकी भी पूजा होती है। गले में जो सांप है, नाग पंचमी के दिन उस सांप की भी पूजा होती है। सब कुछ दे दिया तो भी भोलेनाथ का वाहन क्या है? नादिया है। और दूसरी बात, शंकर भगवान के परिवार से एक शिक्षा हमें मिलती है, वो है एकता की शिक्षा, संगठन की शिक्षा। वैसे देखा जाए ना तो भोलेनाथ के परिवार के जितने सदस्य हैं सभी के बीच में 36 का आंकड़ा है, 12वां चंद्रमा। कहते ना उसका नाम मत लो यार, उसके मेरे 36 का आंकड़ा है। 36 का ही क्यों बताते हैं? 3 को मुंडो अयाड़ी, 6 को मुंडो अयाड़ी, है ना? 36 का आंकड़ा। और 63 का है ना, 6 का मुंह भी इधर, 3 का भी इधर। तो भगवान से 63 का आंकड़ा बनाओ, 36 का मत बनाओ। देखो, गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। और शंकर जी के गले में क्या है? सांप। सांप और चूहे के दुश्मनी है। 36 का आंकड़ा है, पर चूहा भी उसी घर में रहता है और सांप भी उसी घर में रहता है। और आगे चलो, कार्तिक स्वामी का सडानन का वाहन क्या है? मोर। मोर यदि सांप को देख ले तो टुकड़े टुकड़े कर देता है, पर मोर भी उसी घर में और सांप भी उसी घर में। और आगे चलो, शंकर जी का वाहन क्या है? बैल। बैल चाहे तो मोर को आराम से मार सकता है, पर मोर भी उसी घर में, बैल भी उसी घर में। और आगे चलो, माता जी का वाहन क्या है? शेर। शेर यदि चाहे तो बैल को आराम से मार सकता है कि नहीं? पर शेर भी उसी घर में, बैल भी उसी घर में। और आगे चलो, शंकर जी के गले में है जहर और माथे पे है अमृत। शिव का एक बड़ा प्यारा नाम है चंद्रशेखर। चंद्रमा है ना माथे पे, और चंद्रमा में अमृत होता है, तो जहर और अमृत के भी शत्रुता है। फिर भी एक ही परिवार में रहते हैं। शंकर जी के पास एक दूसरे को दबाने की व्यवस्था है। चूहा गड़बड़ करे तो दबाने के लिए सांप है, सांप गड़बड़ करे तो दबाने के लिए मोर है, मोर गड़बड़ करे तो दबाने के लिए बैल है, बैल गड़बड़ करे तो दबाने के लिए शेर है, शेर गड़बड़ करे तो दबाने के लिए भूत है, भूत गड़बड़ करे तो दबाने के लिए भभूत है। और इनसे बड़ा कोई दानी है भी नहीं। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि क्या बाबा जी की तरह पहाड़ पे पड़े रहते हो? अरे मैं गई थी बैकुंठ में, लक्ष्मी जैसा महल बनवाओ। भोलेनाथ ने कहा, देवी आनंद तो ठाकुर के नाम में है, महल मेडी में थोड़ी आनंद है। नहीं नहीं, बनवाना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा नहीं बनवाऊं तो? पार्वती जी ने डर बताया, मैं मायकी चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। ये आखिरी ब्रह्मास्त्र है माता बहनों का। पति बात नहीं माने तो धमकी दे दो, मुंह तो जारी। अब बार लगाऊं फोन मारा भये, अब भी मारुति लेके आ जाऊं।
पार्वती ने कहा मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं देवी चलो बनवाते, तुम्हारी बात भी मानते हैं। सज्जनों, विश्वकर्मा जी को बुलाया और शंकर जी ने बैकुंठ जैसा महल कैलाश पर बनवा दिया, सोने का महल। अब नया मकान बनवाओ, नया महल बनवाओ तो उसमें वास्तु शांति कराना आवश्यक है। या तो भागवत कथा कराओ, या पारायण करवाओ, या सुंदरकांड, या गायत्री हवन, या वास्तु शांति। शंकर ने सोचा नया महल है, अरे इसमें पहले वास्तु शांति करवाएं, बाद में निवास करेंगे। क्योंकि देखो भूमि में नीचे क्या है अपने को थोड़ी पता है, इस भूमि को आपने लिया है, इस पे क्या क्या बुरा काम हुआ है आपको थोड़ी पता है। इसलिए पहले भूमि की परीक्षा होती है, फिर मकान बनवाया जाता है। वास्तु शास्त्र में लिखा है यदि आपने प्लॉट लिया, खेत लिया, कोई भी जमीन का टुकड़ा लिया, वो मध्य में है, नीचे है कि उत्तम में, देख लेना चाहिए। कैसे? 1.25 हाथ गड्ढा खोद दो, जो भी भूमि अपन ने लिए ना, 1.25 हाथ गहरा गड्ढा खोद दो और उस गड्ढे में पानी भर दो, रात भर पानी भरा रहने दो। सुबह देखो यदि आधे से कम पानी भरा है तो वो भूमि उत्तम है, उसमें बरकत होगी, आपका लाभ होगा, फायदा होगा, शांति मिलेगी। और यदि सारा पानी वो भूमि पी जाए तो वो मध्यम भूमि है, और उस भूमि में दरारें पड़ जाए तो वो नीच भूमि है, उसमें रहना आपके लिए ठीक नहीं है। भूमि की भी परीक्षा होती है। फिर मकान बनवाओ तो वास्तु के हिसाब से, वास्तु दोष रहता है तो नींव जब भरो ना तो नाग नागिन का जोड़ा गाड़ देना चाहिए, चांदी का सोने का बनवा के, वास्तु दोष दूर हो जाता है। मकान बनवाओ, वास्तु शांति करवाओ, श्रद्धा है तो भागवत कथा कराओ। तो भूमि की जो भी अपवित्रता है वो नष्ट हो जाती है। शंकर जी ने सोचा नया महल बनवाया है तो इसमें हवन शांति तो कराना पड़ेगी। देखो शंकर भगवान विचार करने लगे कौन से चेले को बुलाए। शंकर क्या है? पंचानन, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। शंकर भगवान ने पंचानन, आनन यानी मुख, एक बेटे है गजानन, एक बेटे है सडानन, आनन कम पड़े तो शंकर जी ने चेला बनाया दशानन। चेला कौन था? दशानन। रावण को बुलाया वास्तु शांति करवाने, उसने विधि विधान से वास्तु शांति का कार्य किया, पूर्णाहुति हुई। शंकर जी ने कहा मांगो कितनी दक्षिणा? रावण ने कहा यह महल ही मुझे दक्षिणा में दे दो। शंकर जी ने कहा ले जा, तू भी याद करेगा। अपने लिए जो महल बनवाया वो पंडित जी को ही दान में दे दिया। इतना बड़ा कोई दानी है क्या? मान लो हरि सिंह सरपंच साहब यहाँ मकान बनाए, 50 लाख का मकान बनाए मान लो, और मुझे बुलाए कि गुरुजी हवन शांति करो, मैं हवन शांति करूं, और ये केवल दक्षिणा मुँह के तू मकान मारे नामे कर दो तो ये रिपोर्ट कर दे मारी। उदाहरण कोई भी नहीं दे सकता है, उदाहरण बता रहा हूं मैं। पर शंकर जी कितने बड़े दानी हैं, अपने लिए जो बनाया वो दे दिया। इनसे बड़ा कोई दानी है क्या? आप तो भाग्यशाली हो। गुप्तेश्वर के पास में आपका ग्राम डूंगरी, इधर बागेश्वर बैठे हैं, इधर भोलेनाथ नीचे विराजमान है। कथा आपको याद होगी ना, एक बार अकाल पड़ा, एक चोर परेशान हो गया, घर में जाए तो कुछ खाने को नहीं मिले, किसी दुकान पे जाए तो चोरी करने का सामान नहीं मिले। जैसे ये गांव से बाहर मंदिर ऐसा शिवालय था, वो चोर बैठ गया शिव मंदिर में, देखा ना तो ये मुकुट पहनते हैं, ना ये हीरे मोती की माला पहनते, क्या चुराए? सोने का घंटा टंग रहा था, सोचा बस यही उतार लो, सोनी जी को बेच देंगे, पैसा आएगा, बच्चों का पेट भर लेंगे। अब घंटा तो ऊपर लटका हुआ था, ये कद में छोटा था, हाथ नहीं पहुंचा, न टेबल कुर्सी मिली न कोई पत्थर। इसने सोचा शिवलिंग पे ही चढ़ के उतार लूं। जूते सहित ये शिवलिंग पे चढ़ गया तो आवाज आई वरम ब्रूही, वरदान मांगो। चोर ने सोचा कोई मुझे देख रहा होगा, वो नीचे उतरा, मंदिर में देखा कोई तो नहीं है, दोबारा फिर शिवलिंग पे चढ़ा, फिर आवाज आई वरदान मांगो मैं प्रसन्न हूं।
ये उतरा, दूर दूर तक देखा, कोई नजर नहीं आ रहा, आवाज कहां से आ रही। तीसरी बार फिर चढ़ा, फिर आवाज आई वरदान मांगो। ये उतर गया नीचे, मारे नहीं करनी चोरी हो रही, आवाज आ रही, मनक तो नगे ही नहीं आ रही हो। इतने में तो शिवलिंग में से शंकर जी प्रकट हो गए, बोले गुप्तेश्वर महादेव की जय। चोर तो धूजने लगा, कंपायमान होने लगा, आज तो मारी लगेगा। शंकर जी ने कहा वरदान मांग। चोर डालने की वरदान मांगू कि माफी मांगू, भूल तो नहीं गया। वरदान देने आए कि सजा देने आए? कहा नहीं नहीं, वरदान मांग। कहा मैंने न तो रुद्राभिषेक किया, न बेलपत्र चढ़ाया, न आकड़ा के पुष्प चढ़ाए, न धतूरा चढ़ाया, न भांग चढ़ाई, फोकट में वरदान देने आ गए। तब शंकर ने कहा कोई चढ़ावे फूल फल, कोई चढ़ावे नारियल, तू तो खुद ही चढ़ गया मुझे मनाने के लिए। अरे कोई दूध चढ़ाता है, कोई शहद से अभिषेक करता है, कोई तेल से अभिषेक करता है, कोई दूध से, कोई जल से अभिषेक करता है, कोई आकड़ा के, कोई धतूरा के फूल चढ़ाता है, कोई बिलपत्र चढ़ाता है, कोई भांग धतूरा चढ़ाता है। अरे तेरा जैसा भगत तो आज तक नहीं हुआ जो पूरा का पूरा ही मेरे ऊपर चढ़ गया। इतने दयालु है भोलेनाथ। पर असोमत कर जो थे राते चढ़ के देख लो, अपन ऐसे किस्मत वाले थोड़ी। शंकर जी प्रसन्न हो गए, गण को आज्ञा दी और शिव गण गए, बकरे का मस्तक लेके आए, दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ा, कृपा दृष्टि करी, दक्ष जीवित हो गया, यज्ञ सानंद पूर्ण हो गया। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण ही में गिर रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने पार्वती का जन्म लिया, कठोर तपस्या करी और शिव से विवाह हो गया। इसके बाद में कथा आती है राजा उत्तानपाद के वंश की। राजा उत्तानपाद के दो रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए ना तो हर एक जीव ही राजा उत्तानपाद है। उत्तानपाद का क्या अर्थ है? ऊपर पैर और नीचे मस्तक। जब ये जीव माता के गर्भ में रहता है तो कैसा रहता है? उल्टा ही तो रहता है, ऊपर पैर नीचे मस्तक किया हुआ रहता है। इस जीव की भी दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति यानी शास्त्र की नीति पे चलो, सुरुचि यानी अपनी रुचि हो उस रास्ते पे चलो।